मैम आप ये खाना मत खाइए, इस खाने में जहर है। पारस, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा खाना क्यों गिराया? मैम इस खाने में जहर है, ये खाना मत खाइए। जहर? मेरी खाने में कौन जहर मिलाएगा? मैम आपके खाने में जहर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी नौकरानी ने मिलाया है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ सोनिया, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना शिवम, पारस कह रहा है कि इस खाने में जहर है और ये जहर ना दीप्ति ने मिलाया है। पारस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला दीप्ति खाने में जहर क्यों मिलाएगी? वो हमारी 10 साल पुरानी काम वाली है और इसे हम अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। भला ये ऐसा क्यों करेगी? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये भला मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी। ये बेचारी तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। सर मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। आज आप ऑफिस नहीं आए तो मैंने आपका नंबर ट्राई करा, बट आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन चाहिए थे, इसलिए मैंने सोचा घर जाके करा लेता हूँ। और मैं जब यहाँ आया मैंने देखा कि आपकी नौकरानी खाने में जहर मिला रही थी। साहब, ये आपके ऑफिस में नौकरी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा। मैंने आपका नमक खाया है, भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? ठीक है, आपको मुझे नौकरी से निकालना है ना, तो निकाल दीजिए। मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी। रुको, अगर कोई नौकरी छोड़ के जाएगा तो वो है ये। सर मैं? हाँ तू, और कौन? सर मैंने भी आपका नमक खाया है, मैं भी आपका वफादार हूँ। आप मुझे जॉब से बेशक निकाल दीजिए, पर मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि अपनी नौकरानी से बोलिए ये खाना खा के दिखाए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या तो कोई पागल वागल है? जो तू बोलेगा मालिक वो करेंगे क्या अब? सर आपको मैम की कसम है, आप इसे बोलिए ये खाना खा के दिखाए, फिर मैं आपकी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। दीप्ति, मैं इसकी बात तो नहीं मानता, पर इसने तुम्हारी मालकिन की कसम दी है, तो तुम ये खाना खाकर दिखाओ। अभी साबित हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और तुम सच। नहीं मालिक, भला मैं मालकिन का खाना कैसे खा सकती हूँ? और मैंने तो वैसे भी अभी खाना खाया है। कोई नहीं, तुम मेरे कहने से टुकड़ा तो खा सकती हो। नहीं मालिक, मैं नहीं खा सकती। अरे खा लो, ये तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, कम से कम हमें भी तो यकीन हो जाएगा कि ये झूठा है। खाओ। मुझे नहीं खाना, इसमें जहर है। जहर? पर तूने ऐसा किया क्यों? सोनिया, ये क्या कर रही थी तुम? छोड़ दो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मर ही जाना अच्छा है मेरे लिए। पिछले 8 सालों से हम ट्राई कर रहे हैं, पर औलाद का सुख हमारे भाग्य में नहीं है। अरे सोनिया, मैंने या मेरे घर वालों ने कभी तुम्हें कुछ कहा क्या? सबकी आंखों में एक ही सवाल होता है कि खुशखबरी कब दे रही हो। मैं झूठ बोल बोल कर कब तक अपने आप को धोखा देती रहूंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। दीप्ति, तुम कह रही थी तुम्हारे हस्बैंड के ट्रीटमेंट में 10 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ मालिक। अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं तो क्या तुम मेरे लिए सैरोगेट मदर बनोगी? वो क्या होता है मालिक? जब कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हों या देना नहीं चाहते हों तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना सैरोगेसी कहलाता है। बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सैरोगेट मदर कहते हैं। नहीं मालिक, मैं अपनी कोख में बच्चा पालकर भला किसी को कैसे दे सकती हूँ? तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं 10 लाख रुपए किसी को भी दूंगा तो वो सैरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। रुकिए मालिक, मैं तैयार हूँ। चाहो तो गिन लो, पैसे पूरे हैं। कोई नहीं मालिक, ये सब मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तुम्हें पैसा और चाहिए तो मैं और दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये बच्चा कहीं दूर जाकर पैदा करना होगा। इस बात की खबर मेरी बीवी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। मालकिन, पैसे तो मैंने मालिक से ले लिए और 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद बहुत ट्राई किया पर मुझे दूसरा बच्चा नहीं हुआ, और जो पैसे मैंने मालिक से लिए थे वो सारे पैसे मेरे पति के इलाज में लग गए। फिर मैंने मालिक को वापस काम पे आने की जिद की और साथ ही साथ इस बात का यकीन दिलाया कि मैं मेम साहब को इस बात की कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। 5 साल बाद अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने देख कर ना मेरा प्यार उमड़ गया। आखिर कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दर्द जो उस बच्चे को पैदा करने में हुआ। फिर उस दिन तो मालकिन ने गट्टू बिस्किट खाओगे बेटा? चलो एक ले लेती हूँ। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, एक बार मम्मी बोलो ना।
दीप्ति, तू ये क्या बोल रही है? इसकी माँ मैं हूं, ना कि तू। ये मेरा बेटा है, ना कि तेरा। चल गट्टू। फिर मैंने सोच लिया कि मालकिन को ही अगर मैं रास्ते से हटा दूं तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा। सर सर मैम, सर कहाँ गए? ये मिला दिया जहर। अब मालकिन अपनी फेवरेट पाव भाजी खा के ना हमेशा के लिए ऊपर चली जाएगी। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मुझसे तुम्हारा माँ ना बनने का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। और तुम बताओ दीप्ति, इस बच्चे को भूलने का और इस घर को छोड़ने का तुम कितना पैसा लोगी? नहीं मालिक, अब इसे कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएगी। इस घर में रहकर गट्टू की परवरिश में मेरा साथ देगी। अब से गट्टू की एक नहीं 2 माँ है।